पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। तो फर्स्ट अध्ययन में था घनत्व पर आधारित अध्ययन, घनत्व पर आधारित अध्ययन। सेकंड है तापमान पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन। तीसरा था दाब पर आधारित अध्ययन और चौथा था भूकंप शास्त्र, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। जो सबसे प्रामाणिक अध्ययन पृथ्वी के संबंध में सबसे प्रामाणिक अध्ययन भूकंप शास्त्र अध्ययन को माना गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे थे कि घनत्व पर आधारित अध्ययन को हम लोग पढ़ रहे थे। घनत्व पर आधारित अध्ययन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी के आंतरिक परतों की रचना है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, पृथ्वी की आंतरिक परत का घनत्व जो था पृथ्वी के एवरेज घनत्व से अधिक था। पृथ्वी के एवरेज, जो पृथ्वी की जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व से अधिक है। पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व 7.5 था, 5 है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और पृथ्वी का एवरेज घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। देखे थे कि पृथ्वी के हम सरफेस से पृथ्वी के अंदरूनी परतों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ते जाता है। पृथ्वी है उसका एक भाग लिए हैं काट कर, इस सरफेस है, सरफेस से पृथ्वी के सरफेस से अंदरूनी परतों की तरफ चलते हैं हम, तो डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है। घनत्व क्या होता है, पृथ्वी के सरफेस से अंदरूनी परतों की तरफ चलते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी के सरफेस से पृथ्वी के अंदरूनी परतों की तरफ हम चलते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है। तो घनत्व की वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट है। घनत्व के वृद्धि के घनत्व के वृद्धि के संदर्भ में अध्ययन देख रहे हैं। घनत्व के वृद्धि के संदर्भ में अध्ययन देख रहे हैं, जिसमें दो स्टेटमेंट है, दो मत दिया हुआ है, जिसमें दो मत है। पहला मत है, प्रथम मत, इधर दूसरा मत लिखते हैं, द्वितीय मत, इधर प्रथम मत, उधर सेकंड मत। प्रथम मत में कहा गया है कि इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन एक समान है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन एक समान है। पृथ्वी की, इसमें प्रथम मत में कहा गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना और संगठन है सब एक रंग का है। पूरे पृथ्वी में आंतरिक संरचना और संगठन क्या है, एक जैसा है। तो प्रथम मत कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन एक समान है। अर्थात कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन एक समान है, मतलब सभी जगह एक समान दरबार मिलता है, एक समान। अर्थात कहने का मतलब है कि एम कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन का मतलब क्या है? एक समान है। एक समान का मतलब क्या है? मास कांस्टेंट है। मास मतलब द्रव्यमान क्या है? एम के मतलब मास, मास कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। मास बाई वॉल्यूम होता है। जब मास कांस्टेंट होगा, जब एम को जब हम कांस्टेंट लेंगे, एम क्या है? कांस्टेंट है। एम को जब कांस्टेंट लेंगे तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसको? वॉल्यूम का। डेंसिटी किसका होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? वॉल्यूम का हो जाएगा। डेंसिटी किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया, वॉल्यूम का हो गया। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के जैसे जैसे अंदरूनी परतों की तरफ हम चलते हैं, पृथ्वी के अंदरूनी परतों की तरफ चलते हैं हम, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पृथ्वी के जैसे मतलब सरफेस से अंदर परतों की तरफ चलते हैं तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ रहा है, अर्थात प्रेशर क्या होता है? बढ़ते जाता है। जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते जाता है। फर्स्ट मद में ही है, इधर ही है। प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो पीवी बराबर एनआरटी पढ़े होंगे बचपन में। जब प्रेशर बढ़ता है मतलब कहने का मतलब कि पी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? वॉल्यूम का। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। वॉल्यूम घटेगा। तो यहाँ देखिए, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम घटने का मतलब क्या होता है? डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ से डेंसिटी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ रहा है, पृथ्वी के सरफेस से अंदरूनी परतों की तरफ जाते हैं हम, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा अर्थात क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जब ये घटेगा, जब ये घट रहा है वॉल्यूम, तो ये छोटा हो रहा है। जितने छोटे संख्या से एक में भाग देंगे तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगा, अर्थात डेंसिटी बढ़ रहा है। डेंसिटी यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डेंसिटी क्या होगा? यहाँ बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है? प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? यहाँ डिक्रीज हो रहा है। सेकंड मद में चलते हैं। फर्स्ट मद में क्या था? एम कांस्टेंट लिए थे, मास और कांस्टेंट लिए तो फिर भी डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मास कांस्टेंट लेने पर क्या हो रहा है? डेंसिटी बढ़ रहा था। अब सेकंड मद में आते हैं हम। द्वितीय पक्ष क्या है? द्वितीय मद क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन एक समान नहीं है। द्वितीय मद में कहा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन एक समान नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन, आंतरिक संरचना एवं संगठन एक समान नहीं है। एक समान नहीं है अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है? मास एक सभी जगह एक समान नहीं है, डिफरेंट टाइप है। अर्थात मास है मतलब क्या? मास है, वेरिएबल है। यहाँ मास को हम क्या ले रहे हैं? एक वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल रहे हैं, बदलते रह रहा है। मास क्या है? यहाँ क्या है? वेरिएबल है। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हैं। वॉल्यूम क्या लिए हैं हम? कांस्टेंट लिए हैं। कांस्टेंट है हमारा वॉल्यूम, क्या है यहाँ? कांस्टेंट है। जब मास को जब कांस्टेंट करेंगे तो डेंसिटी बराबर क्या पढ़ते हैं हम? डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है। जब वॉल्यूम जब कांस्टेंट ले लेंगे हैं यहाँ, वॉल्यूम जो कांस्टेंट है हमारा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? मास का हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है? ये कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या लिए हैं? कांस्टेंट लिए हैं। तो डेंसिटी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? मास का हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का हो गया। तो पृथ्वी के सरफेस से अंदरूनी परतों की तरफ जाएंगे हम तो मास भी बढ़ रहा है। जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ मास बढ़ रहा है। मास बढ़ने के कारण, मास बढ़ रहा है, पृथ्वी के अंदरूनी परतों की तरफ जा रहे हैं, तो मास बढ़ने के कारण डेंसिटी भी यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डेंसिटी भी बढ़ रहा है। अर्थात दोनों मद से देख रहे हैं हम कि दोनों मद है, दोनों स्टेटमेंट से, दोनों अध्ययन से, दोनों स्टेटमेंट से
पृथ्वी के आंतरिक परतों की तरफ हम जाते हैं, हम पृथ्वी के आंतरिक परतों की तरफ जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दोनों मत से देखिए, दोनों मत से पृथ्वी के आंतरिक परतों में जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का घनत्व क्या हो रहा है? ये दोनों मध्य क्या दिखा रहा है कि डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है। आंतरिक संरचना का घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे चिन्ह के मतलब बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट में चलते हैं। ये डेंसिटी पर आधारित अध्ययन हो गया। जब मास को कांस्टेंट किए, मास कांस्टेंट के पर करने पर भी डेंसिटी बढ़ता है, इधर वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं तो फिर भी डेंसिटी बढ़ता ही है। अर्थात पृथ्वी के सरफेस से अंदरूनी परतों की तरफ हम जाते हैं तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है। सेकंड में आते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। दाब पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन। 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 इसमें हम देखते हैं कि हम 100 मीटर अगर हम जाते हैं पृथ्वी के सरफेस से अंदरूनी परतों की तरफ, अगर हम 100 मीटर चले हैं पृथ्वी के सरफेस से, पृथ्वी के अंदरूनी परतों की तरफ चलते हैं हम, 100 मीटर चलने पर क्या होता है? 2 से 3 डिग्री है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है। 2 से 3 डिग्री एवरी 100 मीटर अगर हम चलते हैं पृथ्वी के सरफेस से पृथ्वी के अंदर की तरफ, अंदर के परतों की तरफ, तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है उसको विघटन होने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन होने के कारण टेम्परेचर का बढ़ना होता है। क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन होता है, क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन होता है, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है? 100 मीटर अंदर जाते हैं हम, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर जैसे ही हम पृथ्वी के सरफेस से लगभग हम 90 किलोमीटर चल जाएं, हम 90 किलोमीटर हम चल जाएंगे हम, तो टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाता है। अगर 90 किलोमीटर हम पृथ्वी के सरफेस से अंदर की तरफ हम चल जाएं तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। अर्थात कहने का मतलब कि हर 100 मीटर पर बढ़ जाता है कितना? 2 से 3 डिग्री। अगर हम 90 किलोमीटर चलते हैं सरफेस से अंदर की परतों की तरफ तो इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता है कि कोई भी पदार्थ पृथ्वी के अंदर ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। अर्थात 90 किलोमीटर चलने के बाद टेम्परेचर 2700 से 2800 सेंटीग्रेड हो जाता है। 2700 से 2800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। इतना टेम्परेचर हो जाता है। तो इतना टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ लगभग ठोस अवस्था में नहीं रहेगा। 2700 से 2800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। इतना तापमान बढ़ जाता है। तापमान पर आधारित अध्ययन में क्या हुआ? तापमान पर आधारित अध्ययन से अगर हम 90 किलोमीटर जाते हैं अंदर तो
रेडियो सक्रिय तत्वों के पिघलने के कारण इतना टेम्परेचर अधिक हो जाता है, इतना टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है कि कोई भी पदार्थ उस टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है, जिससे तापमान पर आधारित अध्ययन से लगभग 90 किलोमीटर की गहराई पर 90 किलोमीटर के गहराई के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, तापमान पर आधारित अध्ययन हो गया। अब आते हैं दाब पर आधारित अध्ययन, प्रेशर पर आधारित अध्ययन। प्रेशर पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन। दाब पर आधारित अध्ययन। इसमें कहता है, दाब पर आधारित अध्ययन में कहता है कि जो प्रेशर है, दाब पदार्थ के गलनांक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दाब जो है, दाब जिसे प्रेशर कहते हैं अंग्रेजी में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पदार्थ के गलनांक का, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का, पदार्थ का गलनांक का। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थ का गलनांक भी बढ़ेगा। अर्थात देखिएगा, पृथ्वी के सरफेस से अंदर की तरफ हम जाते हैं। पृथ्वी के सरफेस से अगर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, पृथ्वी के सरफेस से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? पदार्थ के गलनांक का। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसी तरह से पदार्थ का गलनांक भी बढ़ेगा। पदार्थ का क्या होगा? गलनांक भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, पृथ्वी के अंदर परतों की तरफ जाएंगे हम, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो पदार्थ का गलनांक भी बढ़ेगा। तो पदार्थ का गलनांक भी बढ़ेगा। दाब आधारित अध्ययन में कहता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है उसी प्रकार से पदार्थ का गलनांक भी बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है, इसी कारण देखिएगा, पहले लिख लेते हैं, इसी कारण अधिक तापमान पर भी, इसी कारण मतलब प्रेशर बढ़ रहा है और गलनांक अधिक है। प्रेशर बढ़ने से अगर पदार्थ का गलनांक भी बढ़ रहा है, उसी कारण अधिक तापमान पर, इसी कारण अधिक तापमान पर भी दाब में वृद्धि के कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। दाब में वृद्धि के कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। यहाँ समझिए, अभी हम पढ़े थे कि पृथ्वी के सरफेस से
अंदर की परतों की तरफ हम जाते हैं, अंदर के परतों की तरफ जाते हैं तो 100 मीटर हम चलते हैं तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब पृथ्वी के सरफेस से अंदर की तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और अंदर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। अभी पढ़े हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है उसी प्रकार से पदार्थ का गलनांक भी बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का गलनांक भी बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ा, गलनांक भी बढ़ा, तो अधिक तापमान होने के कारण, अधिक तापमान है लेकिन प्रेशर के कारण पदार्थ का गलनांक भी बढ़ जाता है। इसी कारण अधिक तापमान पर भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में पृथ्वी के अंदरूनी परतों में पाया जाता है, अंदरूनी परतों में पाया जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पृथ्वी के अंदर की परतों, पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर अधिक तापमान में वृद्धि होता है। तापमान बढ़ रहा है, तापमान के साथ क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदरूनी परत में प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तापमान तो बढ़ ही रहा था, अभी प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तापमान भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तापमान प्रेशर दोनों बढ़ेगा। तापमान प्रेशर के बढ़ने के कारण पृथ्वी बढ़ने के कारण पृथ्वी की आंतरिक परत ठोस अवस्था में होता है। आंतरिक परत क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों अध्ययन पढ़े हैं, घनत्व पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन और दाब पर आधारित अध्ययन, ये जो तीनों अध्ययन है पृथ्वी के आंतरिक परतों की भौतिक अवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। जो तीनों अध्ययन जो हम पढ़े हैं, पृथ्वी के आंतरिक परतों की भौतिक अवस्था जो है उसका स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। जो अभी तीनों जो अध्ययन पढ़े हैं हम, ये लिख लेते हैं। ये जो 3 अध्ययन पढ़े हैं, 3 अध्ययन पढ़े, क्या क्या, घनत्व पढ़े, घनत्व, तापमान पर और दाब पर आधारित। ये तीनों जो अध्ययन है, ये तीनों अध्ययन पृथ्वी की, ये तीनों अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों की भौतिक अवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं देती है। एक कह रहा है कि केवल पृथ्वी के परतों के अंदर जा रहे हैं तो केवल घनत्व ही बढ़ेगा। एक तापमान पर आधारित कहता है कि नहीं, केवल इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। एक कह रहा है कि दाब के साथ साथ गलनांक भी बढ़ जाता है, दाब बढ़ रहा है तो पदार्थ का गलनांक भी बढ़ेगा।
ऐसा इससे ये तीनों अध्ययनों से पृथ्वी के परतों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। पृथ्वी के आंतरिक परतों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है कि किस तरह से बना हुआ है, अर्थात भौतिक अवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाता है पृथ्वी के अंदरूनी परतों का। अब भूकंप शास्त्र पर जो आधारित अध्ययन है उससे स्पष्ट जानकारी मिलता है। चौथा क्या था? भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन ये जो है ना, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया है। मतलब यह है जो तीनों जो अध्ययन पढ़े हैं उससे तो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। ये जो भूकंप शास्त्र से जो अध्ययन किया गया है इससे पृथ्वी के आंतरिक परतों की संरचना का जो अध्ययन किया है इससे स्पष्ट जानकारी मिलता है। भूकंप शास्त्र में इससे स्पष्ट जानकारी मिलता है। ये क्या है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो अध्ययन करते हैं उसका स्पष्ट जानकारी किससे मिलता है? भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन से। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन से इससे क्या है? इससे पृथ्वी की आंतरिक परतों का स्पष्ट जानकारी मिलता है। ये इसका अध्ययन जो किए हैं हम भूकंप की तरंगों के रूप में होती है। इसका जो अध्ययन है तरंग के रूप में किया गया है। इसका देखिए, पहले देख लेते हैं। हाँ, इसमें भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में इसमें कहा जाता है। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन में कहा गया है कि जो तरंग है इसका है भूकंप है, जो भूकंप आता है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन में कहा गया है कि भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है। भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? तरंग के रूप में होती है, जो तरंग के रूप में होती है। एक चीज और देखते हैं, जो भूकंप सतह पर जो भूकंप होता है, जो अंदरूनी जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुआ है इसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। जहाँ से मतलब उत्पत्ति हो रहा है, भूकंप केंद्र मतलब कहने का मतलब क्या है? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के आंतरिक परतों में, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। और जो सरफेस है, जहाँ चीड़ के जो बाहर निकलता है, सरफेस पर चीड़ के जहाँ बाहर निकलता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र ईपी सेंटर बोला जाता है इसको। ईपी सेंटर कहते हैं इसको फोकस कहते हैं। इसको फोकस बोलते हैं, इसको फोकस कहते हैं। भूकंप शास्त्र में अध्ययन में क्या देखा गया? भूकंप की उत्पत्ति को देखा गया है। भूकंप शास्त्र के अध्ययन जो किया गया है पृथ्वी के आंतरिक परतों में उसमें भूकंप की उत्पत्ति को देखा गया है, जहाँ कहा गया है कि भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है।